एएससी एकेडमी एक एएससी टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रांत ऑफिस किस विषय को लेकर आना हुआ? 2-3 विषय लेकर के आए थे। एक विषय तो जो है एफडीओ का था। एफडीओ डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा बदउनवानी और भ्रष्टाचारी चल रही है। एजेंट के ज़रिए जो काम आता है वो काम हो जाता है और एजेंट के बगैर जो लोग डायरेक्ट अपना काम करना चाहते हैं, आज 2-2 साल का अरसा गुज़र गया। 6 महीना पहले हमने मीटिंग ली थी, निशानदेही की थी, उसके बाद भी वो काम हुआ नहीं। उसी मुद्दे को लेकर के आए थे। प्रांत साहब की मौजूदगी में एफडीओ को बुला करके हमने बात की है कि एजेंट लोगों के ज़रिए काम हो रहा है और ये जो बोलते हैं कि मशीन बंद है और ये सिस्टम बंद है, ये सब बेकार की बात है। क्या है, हमारा काम करने के लिए सिस्टम बंद है और एजेंट लोगों के ज़रिए काम करने के लिए सिस्टम सब जो है एक्टिव रहता है, काम होता है। एक मुद्दा ये था। दूसरा मुद्दा ये था कि जो इलेक्शन हुआ है उस इलेक्शन में यादी को ले करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर शहर के लोगों को इत्मीनान नहीं। बात यह है कि पिछला जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उस लोकसभा के इलेक्शन में वोटर संख्या कुछ और थी और उसके बाद जो है 3 से 4 महीने के अंदर जो वोटें बढ़ी उनकी तादाद बहुत कम है और अचानक 15 दिन के अंदर जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर वोट बढ़ाई गई और कई वार्डों के अंदर लोगों की वोट डाली गई। एक वोटर ने कई वोट डाले हैं, इस तरह की बात सामने आई है। उसी ताल्लुक़ से हम लोग बात करने के लिए आए थे। तो क्या मतलब कुछ आश्वासन दिए उन्होंने? मतलब हमने तो इंक्वायरी की डिमांड की है कि इंक्वायरी होना चाहिए और इस तरह जो नाम इल्लीगल तरीके से बढ़ाए गए हैं वो कटना चाहिए। बोगस वोट बढ़ाई गई है। बोगस वोट, असल में वोटर जो होता है वो ओरिजिनल होता है, हम उसको बोगस नहीं बोल रहे हैं। बोगस बोलने का मतलब ये है कि एक आदमी की कई वोट अलग अलग यादी में बढ़ाई गई है, ऐसा हमको लगता है। तो हमने उसकी इंक्वायरी के लिए लेटर दिया है। ये बोगस वोटों का मामला जो है 5 साल से जारी है, मतलब अभी तक के इसमें जो है मतलब साफ शफाफपन नहीं आया है। तो इसमें डिपार्टमेंट की कोताही और नालायकी नज़र आती है। ये सारा काम डिपार्टमेंट का ही है। डिपार्टमेंट को ही ये सब जो है साफ़ और शफाफ निज़ाम बनाना चाहिए और यादी के ताल्लुक़ से इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना चाहिए। अंडरग्राउंड गटर को लेकर मामला वापस से शुरू हो गया। आज हमने खबर लगाई है कि जिसमें अंडरग्राउंड गटर का कामकाज जंगल में हो रहा है, जहाँ ना बस्ती है, ना पब्लिक है, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है। ऐसी जगहों पर अंडरग्राउंड गटर का काम क्वांटिटी ख़त्म करने के लिए और बिल रिकॉर्ड करने के लिए कामकाज चल रहे हैं। 4 से 5 बिल भी उसके निकाल लिए गए हैं। इसको लेकर आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे और ये सारा भांडा फोड़ेंगे, लेकिन अभी तक उस पर ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना वो काम को रोका गया, बल्कि धड़ंगे से काम चल रहा है और कॉरपोरेशन का एक हिस्से का जो पैसा था 100 करोड़ के आसपास उसका बिल भी दे दिया गया है। नहीं, बात यह है कि इस मामले में लंबी भ्रष्टाचारी है और इस मामले के अंदर हमें तो ऐसी शंका है कि इस मामले में माजी आमदार शेख आसिफ साहब पार्टनर है और आप देखोगे उनके भाई और वो और उनकी टीम के लोग। आप बता रहे हो कि ऐसी जगह जहां लोग नहीं हैं, बस्ती नहीं है, वहां पर पाइपलाइन डाली जा रही है। सवाल ये है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए जो पाइपलाइन डाली जा रही है, जहां पानी का इस्तेमाल होता है वहां डालना चाहिए, जहां लोग रहते हैं वहां डालना चाहिए। लेकिन ये जो है वो एक क्वांटिटी बढ़ाकर बताने के लिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। हमने पहले भी ये बात कही थी कि इस मामले में जो सच्चाई हम लोगों के सामने लाएंगे। आज भी आप देखोगे उनका जहां चलता है उन सारे इलाकों के अंदर वो लोग पाइपलाइन खड़े होकर के डलवा रहे हैं। जाहिर बात है बिल निकलेगा तो बिल में उनका भी शेयर है, उनको भी शेयर मिलेगा और हम तो काम रुकवा रहे हैं। हम तो ये बोल रहे हैं कि आपने जहाँ जहाँ पाइपलाइन डाली है एग्रीमेंट के हिसाब से, अगर आरसीसी रोड आपने खोदा है तो उसका जो है पेच वर्क आरसीसी में करके देना, हार्ट मिक्स है तो हार्ट मिक्स में करके देना और अगर बीएमडब्ल्यू है तो बीएमडब्ल्यू करके देना और मिट्टी है तो मिट्टी भर देना। ये पूरे शहर में जहाँ जहाँ इन्होंने अंडरग्राउंड ड्रेनेज के पाइप डाले हैं,
एक जगह भी आज तक पेच वर्क इन्होंने किया नहीं। और हमें ऐसी शंका है कि इसमें कारपोरेशन के ऑफिसरान भी मुलविस हैं और वो लोग उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। एज एमएलए आप क्या करेंगे कि इस काम को मतलब रुकवाएंगे? हमने जो है बाकायदा लेटर दिया है, मुखालिफ है। हमने बाकायदा लेटर दिया है और इस काम को जो है हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये फेल स्कीम है, जो मालेगांव को केंद्र सरकार के पैसे को और इसी तरह कारपोरेशन के पैसे को लूटने की एक लंबी प्लानिंग है। आप देखो, जहां बड़े बड़े नाले पानी पास करने के लिए नाकाफ़ी होते हैं, ऐसी जगहों पर ये 6 इंची 8 इंची पाइपलाइन डाल रहे हैं। इतना पानी कैसे उसमें से पास होगा? आपने बताया कि हमने काम रुकवाने का लेटर भी दिया, लेकिन उसके बाद भी पूरे शहर में काम आ। इसीलिए मैंने कहा कि कारपोरेशन के ऑफिसरान भी इसमें मुलविस हैं। खासदार ने भी मतलब लेटर दी, शोभाताई भी लेटर दी। एक खासदार लेटर दे रहा है, एक आमदार लेटर दे रहा है, लेकिन दोनों के लेटर का कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रहा है। पैसे में बहुत ताकत होती है, आप समझ सकते हो।